नमस्कार। एक्सेलसियर न्यूज में आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के तहत उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 उम्मीदवार हैं। एक्सेलसियर न्यूज ने एक सीरीज शुरू किया, नो योर कैंडिडेट, यानी कि अपने उम्मीदवार के बारे में जानिए। इस श्रृंखला के तहत हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट संजीव कुमार शर्मा ने बीएसपी कैंडिडेट अमित कुमार से बातचीत की। लीजिए सुनिए उस इंटरव्यू को। कौन से इश्यूज को लेकर आप ये कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन? सबसे पहले सर मेरा इश्यूज है युवाओं के लिए, जी जी। और दूसरा है यहाँ पे जनाब वेली के अंदर 7 पावर प्लांट है, लेकिन वहाँ पे युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला है। ठीक और मैं चाहता हूँ उस पावर प्लांट से पूरे जम्मू को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, मुफ्त बिजली। ठीक। और दूसरा है मेरा सर इस समय एसपीओज का और डेली वेजर्स का। एसपीओज को सर जब वो रिटायरमेंट पे आएगा उसको उस समय कुछ साधन मिलना चाहिए और पेंशन भी होनी चाहिए सर। ठीक। और दूसरा है सर गवर्नमेंट सेक्टर आज बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ हाँ। यही जेन्युइन इश्यूज है सर हमारे। ठीक है। जी जी। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक कौन से इश्यूज हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? ये तो सर पूरे डिस्ट्रिक्ट का मसला है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे पावर प्लांट्स आते हैं, वहाँ पे मतलब इस समय भ्रष्टाचार है इस समय सर हमारे जिले में बहुत। किसी ठीक। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक। और मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है उनको इस समय ज्यादा काम लिया जा रहा है। जी जी। मतलब अगर 8 घंटे ड्यूटी, उनको बेचारों को 15-16 घंटे ड्यूटी रख रहे हैं। ठीक। और कुछ लोग ऐसे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी जो भी नई है, नई शिक्षा नीतियां हैं, वो सब मतलब आप देखो, मतलब गरीब लोगों को कोई नहीं पूछ रहा। वो पहाड़ों पे बहुत सारे वर्षों से इनकी ट्रांसफर पॉलिसीज भी मतलब ठीक नहीं है, जी 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 जी। वो भी फेयर नहीं है। और उसके अलावा देखो आप, जो भी सेंटर की पॉलिसी, सेंटर की जो भी स्कीमें आती है, चाहे रमसा की ले लो, आरटीज की ले लो, वहां पे मतलब किसी गरीब को मौका नहीं मिलता है। आप देखो नई मतलब ये आर्मी का, ये अग्निवीर का हाँ हाँ। 4 साल के लिए नौजवान जाता है, बॉर्डर पे गोली खाता है, हम्म। फिर आगे उसको मतलब 4 साल के बाद क्या करेगा वो? हम्म। आगे मतलब उसका भी कोई मतलब उसको भी आगे कोई मतलब साधन ही नहीं है जिससे वो मतलब सरवाइव कर सके आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा है हमारा इश्यूज युवाओं के लिए, और यहाँ पे जो पावर प्लांट है उनका। और जो भी यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट आते हैं हाँ उसमें हाँ। सिर्फ कुछ अमीर लोग, बड़े लोग, दाना से ठेकेदार घुसते। गरीब को ना ठेकेदारी मिलती है, ना गरीब को रोजगार मिलता है। उसके अलावा यहाँ की जमीनें भी जाती है, यहाँ के पहाड़ भी काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं जो, उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। कितने पावर प्रोजेक्ट हैं इधर? सर यहाँ पर है कम से कम 6 पावर प्लांट इस समय, अब 7वां और शुरू होने वाला है करथई में भी। ये सभी किश्तवाड़ में या डोडा में भी हैं? सर एक आता था पहले डोडा में, फिर डिलिमिटेशन हो गया था, अब वो आता है द्राक्षाला में एक। अब मतलब 6 के 6 7 जितने सारे आपके किश्तवाड़ में हैं? जी, लेकिन वहां पे ना पहाड़ी कोई गरीब लोग लगे, ना सिटी के कोई गरीब लोग लगे अच्छा। वहां पे। और ज्यादा मेरा इश्यू रहेगा सर यही कि भ्रष्टाचार खत्म हो। वहां के एचआर बने जिनको करोड़ों रुपए घरों में मतलब छापा मारा गया, पकड़े गए, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कानून व्यवस्था भी खत्म हो गई। अच्छा सर, स्कूल्स बिल्कुल सारे बंद है। अच्छा। स्कूल कोई खोल ही नहीं रहा है। 8वीं से ऊपर मतलब यहाँ पे गरीब लोगों को कोई साधन भी नहीं जो बच्चों को पढ़ा पाए, लेकिन स्कूल्स भी बंद है। और टीचरों को घरों में तनख्वाह मिलती रहती है। वो घर में बैठ के दिन में होटलों में बैठते हैं, लीडरी करते हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं जाते। उसके अलावा पावर प्लांट के अंदर जो भी मतलब मैंने एक चीज देखा, पावर प्लांट में जो भी गाड़ियां लगी है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको, उनकी गाड़ियां वहां पे मतलब काम भी नहीं कर रही पावर प्लांट में। ना वहां पे मतलब कोई उनकी सर्विस है, लेकिन उनको घर बिठाए बिठाए पैसा मिलता है। कोई पूछ प्रतीत कोई नहीं है? कुछ नहीं सर, बिल्कुल मतलब जैसे मतलब मैं करूंगा ना बात संविधान की, मतलब संविधान मतलब बिल्कुल जैसे लोकतंत्र भी, डेमोक्रेसी भी अगर कोई गरीब आवाज उठाता है उसका सर फाड़ दिया जाता है। और जो यूनियन के प्रेसिडेंट इस समय पावर प्लांट में अंदर बैठे हुए हैं ना, हाँ जी। वो नेताओं से भी लेते हैं, वो कंपनी वालों से भी लेते हैं, वो दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतनी एफआईआर है, एक भी बंदा जेल में नहीं है, ना किसी का कोई कोर्ट में चालान हो रहा है।
लेकिन अच्छा। वो क्या कर रहे हैं, गरीबों को गुमराह करेंगे, हम तुम्हारे साथ है, दोनों तरफ से कमाई कर रहे हैं। सारी व्यवस्था ही खत्म हो चुकी है। और देखोगे मतलब जो भी सेंटर की स्कीम आती है कोई शिक्षा के लिए, उसकी इन्फ्लेशन लोगों को, 4 लोगों को रोजगार दिया जाए, गरीब जो डिग्री करके बैठा है वो मतलब उसको कहीं पे कोई स्थान ही नहीं है। हाँ। पीएचडी करके भी नौजवान बेरोजगार। हमारी लड़ाई है बस युवाओं के लिए, और जो न्याय व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, नहीं, एक नई तो नई। मैंने जो नोट किया ना, आपके जो भी जे अर्स्टवाइल डोडा है, रामबान बनी अपने किश्तवाड़ और डोडा, ये जी जी दुनिया का एक ऐसा इलाका है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट यहीं पे होते हैं। सर, वही वही मैं आपको बता रहा था कि मतलब रोड्स का जो है ना, रोड्स का इशू, उसमें क्या है कि ट्रैफिक पुलिस की नाकामयाबी है, हाँ। और मतलब पुलिस की भी एक कमजोरी है। हाँ। उसके अलावा जो रोड्स की इशू है, मतलब रोड भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं कर पाए, ना बना पाए। वहां पे भी मतलब इन्होंने ठेकेदारी किसको दी, जो हाँ। इन्फ्लुएंशियल अमीर लोग थे, वो हाँ। कभी काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। उस वजह से रोड का काम भी मतलब सारा ऐसे रह गया है। रोड के काम में भी मतलब इसमें भी बहुत इश्यूज है। सारी गंदगी सब कुछ चिनाब में फेंका जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी मतलब मतलब सब कुछ इस समय खत्म हो रहा है, लेकिन गरीबों को ही विकास नहीं हो रहा है सर। अगर आप जीत जाते हैं तो आप यही इशू पार्लियामेंट में उठाएंगे, हैं? सर, अगर मैं जीत जाता मैं सबसे पहले बोलता, अगर एसपीओ कोई घर में आता उसको 10 लाख रुपया दे दो, उसको पेंशन भी 6-7 हजार रुपया रखो। जब एसपीओ कोई घर आता है ना, उसकी वो रिपोर्ट डालते हैं लाइन से, ये चला गया घर, ना उसको मान मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना कुछ। वो 30-40 सालों तक सर्विस पुलिस के लिए देता है, लेकिन उसके लिए पुलिस कुछ सोच लीजिए सर। अगर मंत्रियों को, मिनिस्टरों को, सांसदों को पेंशन मिलती है, उनको 5 सालों तक तनख्वाह मिलती है, लास्ट में उनको 5 सालों तक इतना काम करके वर्षों तक मुंह में दांत भी नहीं होता, उनको पेंशन मिलती है। एसपीओ को क्यों नहीं सर पेंशन मिलनी चाहिए? इसके अलावा सर डेली वेजर है, डेली वेजर को सुबह से लेकर शाम तक काम करना होता है। नाली में सर वो पाइपें जोड़ता है, हर जगह पे सर सारा वही काम करता है, लेकिन डेली वेजर्स को कभी भी सर टाइमली सैलरी भी नहीं मिलती, और सैलरी के अलावा उनको कभी परमानेंट भी नहीं किया। हमेशा उनके साथ झूठे वादे किए। ठीक ठीक ठीक। मेरा एक एक जनवन मुद्दा है सर। सबसे पहले मैं चाहता हूँ, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब को देखकर, मैं चाहता हूँ सीधा लोक अदालत होनी चाहिए। जो भी पहाड़ी है, जो भी सिटी में गरीब लोग हैं, उनको पावर प्लांट में एक रोजगार मिलना चाहिए। और एसपीओ जो है, डेली वेजर जो है, बेचारे जो गरीब लोग हैं, इनका मुद्दा हल होना चाहिए। और जितना भी ऊपर से सरकार का पैकेज आता है, चाहे एग्रीकल्चर का आता है, कुछ भी आता है, ये दिखाते बड़े बड़े ऑफिसर हमने इतने प्रोजेक्ट बनाए, ये बनाए, वो बनाए, लेकिन गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचा, ना गरीबों को कुछ मिला। सारे, मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ, युवाओं को रोजगार देना चाहता हूँ। और जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को इस समय अत्याचार हो रहे, किसी को पति मारता है, किसी को बेटा निकाल देता है, किसी को कुछ, महिलाओं के लिए भी मैंने बहुत सारी कुछ योजनाएं सोची है। महिलाओं को भी मतलब अगर ओल्ड एज पेंशन इस समय बुजुर्गों को 3 हजार मिल रही है या 2 हजार मिल रही है, महिलाओं को भी कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिसकी वजह से उनको मतलब कोई परेशानियों का। हाँ हाँ। पावर प्लांट की जो इफेक्टेड एरियाज है ना सर, जी जी। किसी को सीएसआर भी नहीं मिला, आरआर रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट, कुछ नहीं। वहां पे जो प्रोजेक्ट के पावर प्रोजेक्ट अरबों खरबों का, ना वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ सेंटर बने, ना किसी का कोई स्कूल बना। और वहां पे दाएं बाएं देखोगे ना सर आप, घर इतने बुजुर्ग, इतने गरीब झोंपड़े में रह रहे हैं, लेकिन कंपनी का कोई आदमी उन तक नहीं जाता है, ना पूछता है उनको वो तुम्हें क्या आपके चाहिए। जो भी इशू आप मुझे बता रहे हो, ये बड़े हार्ट टचिंग इश्यूज हैं। लेकिन एक जी चीज मैं नोट की, आपकी पार्टी का कोई बड़ा लीडर, कोई नेशनल लेवल का ना, आपकी सपोर्ट में कैंपेन करने नहीं आया इधर? जी सर, किश्तवाड़ में तो राजाराम साहब आए सर, तो किश्तवाड़ में आए, नेशनल लेवल के वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है राजाराम साहब, वो तो किश्तवाड़ में आए, वहां पर उनका प्रोग्राम भी हुआ। इस समय सर किश्तवाड़ के हर एक ब्लॉक पे मेरे आदमी खड़े हैं, मैं गरीबों के लिए आवाज उठा। आपको क्या लगता है कि इन लोगों में इतनी जागरूकता है, वोट को लेकर अपनी वोट की पावर पहचानते हैं? और ये कितने परसेंट वोटिंग होगी इस एरिया में? क्या आपकी, जैसे आपने घूमे, लोगों से सर, बात की है? जहां तक सर मेरा अंदाजा है कि ये जो दो प्रत्याशी है, इन्होंने कभी किसी को चेहरा दिखाया नहीं है। ठीक। मतलब कभी किसी से मिले नहीं ना, और ये पहले भी मंत्री, सांसद, पूरे इंडिया के बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर रहे, तो फिर भी सर एक छोटा सा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का किसी का विकास नहीं हुआ। हम्म। मतलब मैं जितना
मैं जितना लोगों से, युवाओं से मिला, सभी महिलाएं मेरे सपोर्ट में, माताएं बहनें सपोर्ट, युवा सपोर्ट में, कम से कम सर 4 से 4.5 लाख वोट ले सकता हूँ। ये मेरा दावा है सर आपसे। जी तो जी जी इस जी जी। स्टेटहुड को लेकर आपकी पार्टी का क्या विचारधारा है? सर इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसका मुझे इसका अनुभव नहीं है कि, लेकिन हाँ, बेंजी ने इन्हें साथ दिया था तब यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। वो चाहते थे कि सेंटर के सारे सारे कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक। गरीबों तक हर एक हर एक व्यवस्था उन तक पहुंच सके। जो भी जैसे रिजर्वेशन की बात हो, गरीबों के ईडब्ल्यूएस की बात हो, जो भी कुछ भी हो। लेकिन आज इस समय देखोगे आप, अमीर भी इकोनॉमिक सेक्शन का बेनिफिट ले रहे, गरीब का बेटा क्या करेगा सर। और इसके अलावा देखोगे धांधली कितनी है इस समय, भ्रष्टाचार कितना है। और उसके अलावा देखो सर, आप सेंटर के अंदर जो भी कहा था कि एसपीओज जैसे सेंटर में जो सेंटर की फोर्स है, उनको उतनी सैलरी होनी चाहिए, डेली वेजरों को वो मिनिमम वेजेस एक्ट, कुछ भी नहीं सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। तभी सर अब ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्या है मतलब 370 आप, टूटने के बाद कुछ विशेष बेनिफिट नहीं हुआ? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, कहाँ किसी को कुछ मिला सर, और कुछ भी नहीं कर पाता है या कुछ कर सकता है इसमें अगर उठेगा आपने या ज्यादा कंपेयर मेरे ख्याल इधर ही अपने डोडा किश्तवाड़ एरिया में किया ज्यादा। नहीं सर, मैं कठवा में मेरी 48 मीटिंगें रही और 1-2 जनसभाएं रही, और एक उधमपुर में भी रही। वहां पे भी हमारे कुछ सांसद जी इलेक्शन ड्यूटी वहां पे भी उनको लगी हुई। और किश्तवाड़ में एक जर्नल प्रोग्राम भी हुआ, डोडा में भी हमारे प्रोग्राम हुए, रामबन में भी मेरे साथी लगे हुए इस समय छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। भद्रवा में भी तो हमारा पहले विधायक भी रह चुका है, वहां पे भी मैं सारे साथियों से मिला, वहां पे भी हमारी मीटिंग्स हुई। जी जी जी। जी सर।